अस्सलामुअलैकुम। सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा अजसाम की निज़ामियात से रिलेटेड आज हमारा 4th लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम आलम प्रोटिस्टा की खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। आलम प्रोटिस्टा की खुसूसियात। देखो बच्चों, लास्ट पीरियड में मैंने आलम मोनेरा की खुसूसियात के बारे में बताया था। आलम प्रोटिस्टा आर.एच. विटेकर के बमूजिब जो 5 आलमी निज़ाम की दरियाफ्त की गई थी, जिसमें सबसे पहला आलम, जिसको हमने आलम मोनेरा के नाम से पढ़ा है, उस आलम मोनेरा के ताल्लुक से आपको याद होगा मैंने बताया है कि आलम मोनेरा में वही जानदार का शुमार किया गया है जो तमाम पेशे नवाती किस्म का खलिया रखते हैं। पेशे नवाती खलिया यानी सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल। खलियात सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। लेकिन अब ध्यान में रखिए, आलम प्रोटिस्टा किस किस्म के जानदार को से बनाया गया है? आलम प्रोटिस्टा यानी ये एक ऐसा आलम है जिसमें वो तमाम जानदार जो सिर्फ और सिर्फ एक खलवी साख्त को जाहिर करते हैं, एक खलवी साख्त रखते हैं, यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, एक खलवी हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक खलवी जिस्म कामिल नवाती किस्म का खलिया है, कामिल नवाती खलिया रखते हैं, यानी कि ये एक खलवी जो जानदार हैं ये यूकैरियोटिक सेल कामिल नवाती खलिया रखते हैं। ध्यान में रखिए, एक खलवी साख्त, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। यहाँ प्रोकैरियोटिक नहीं है बल्कि यूकैरियोटिक। अब ये एक खलवी और कामिल नवाती खलियात, ये नबाती खलियात भी हो सकते हैं और हैवानी खलियात भी हो सकते हैं। नबाती खलियात अगर हों तो इसका मतलब ये है कि आलम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जानदार खलवी दीवार रखते हैं, तो कुछ जानदारों में खलवी दीवार नहीं पाई जाती। क्या मतलब है इसका? देखो बच्चों, आलम प्रोटिस्टा की खुसूसियत में सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या है? जानदार का जिस्म एक खलवी हो, वो एक खलवी जिस्म कामिल नवाती हो, जिसमें वाज़े मरकज़ा मौजूद होगा, सारे झिल्ली बरदार खलवी हैवान से पाए जाएंगे। अब एक खलवी और कामिल नवाती, ये तो नबाती खलियात भी हो सकते हैं और हैवानी खलियात भी हो सकते हैं, यानी आलम प्रोटिस्टा में शुमार करदा जो जानदार हैं ये नबाती खलियात वाले भी हो सकते हैं और हैवानी खलियात वाले भी हो सकते हैं। नबाती खलियात वाले जो जानदार होंगे उनमें खलिए के खलवी झिल्ली के अतराफ में खलवी दीवार मौजूद होगी। कुछ जानदार में खलवी दीवार मौजूद होगी तो कुछ जानदार में खलवी दीवार नहीं पाई जाती, जो हैवानी खलिए से ताल्लुक़ रखेंगे। अगर जो नबाती खलियात वाले हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ जानदार खुद तग़ज़ई होंगे तो कुछ जानदार दिगर तग़ज़ई होंगे। ठीक है, कुछ जानदारों में सब्ज मायना क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, इसीलिए खुद तग़ज़ई होंगे। कुछ जानदारों में सब्ज मायने की गैर मौजूदगी की वजह से वो दिगर तग़ज़ई होंगे। इसी वजह से आलम प्रोटिस्टा, ये जो आलम प्रोटिस्टा है, आलम प्रोटिस्टा में शुमार करदा जो जानदार है इनको अलग अलग तौर पर कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान में रखिए, आलम प्रोटिस्टा एक ऐसा आलम है जो पेशे नवाती आलम कौन सा है? पेशे नवाती आलम मोनेरा है। ठीक है, कामिल नवाती कसीर खलवी, कामिल नवाती और कसीर खलवी आलम कौन कौन से हैं? कामिल नवाती और कसीर खलवी आलम
आलम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। नेक्स्ट किंगडम एनिमालिया। नेक्स्ट किंगडम फंजाई। ये तीनों भी आलम किस किस्म के हैं? कामिल नवाती है लेकिन कसीर खलवी। जबकि पेशे नवाती आलम कौन सा है? मोनेरा। तो पेशे नवाती आलम मोनेरा, कसीर नवा खलवी कामिल नवाती आलम फंजाई प्लांटी एनिमालिया। इन दोनों के दरमियान एक लिंक का काम कौन करता है? आलम प्रोटिस्टा। ठीक है, ये प्रोटिस्टा एक लिंक है, एक जोड़ने वाली कड़ी है। किन किन के दरमियान? पेशे नवाती आलम और कामिल नवाती कसीर खलवी आलम के दरमियान ये एक खलवी कामिल नवाती आलम प्रोटिस्टा एक लिंक यानी जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। आलम प्रोटिस्टा में शुमार करदा जानदार चूँकि नबाती खलियात वाले भी हैं, हैवानी खलियात वाले भी हैं। कुछ ऐसे भी जानदार हैं जिनमें नबाती और हैवानी दोनों भी खुसूसियात शामिल हैं। इस वजह से इन्हें अलग अलग तौर पर कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि नंबर 1 प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। अब प्लांट लाइक है, इसका मतलब आपको टर्म से ही जाहिर हो जाएगा कि खुद तग़ज़ई जानदारों का ग्रुप है। प्रोटिस्टा जानदार यानी वो जानदार जो खुद तग़ज़ई हैं, जिनमें खलवी दीवार मौजूद होगी। उसी तरह सेकंड एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे प्रोटिस्टा जानदार हैं जिनमें खलवी दीवार भी मौजूद नहीं है और ये गैर कफील है। नेक्स्ट डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा यानी फफूंद नुमा प्रोटिस्टा जानदार जिनमें तग़ज़िये का अमल मुख्तलिफ है। और यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स आलम प्रोटिस्टा में शुमार करदा जानदारों की खुसूसियात की बुनियाद पर सिर्फ मेन कैरेक्टर कौन सा ध्यान रखा गया है कि ये सारे जानदार एक खलवी जिस्म रखते हैं, एक खलवी साख्त रखते हैं और ये एक खलिया कामिल नवाती किस्म का खलिया है। कामिल नवाती जिसमें वाज़े मरकज़ा भी मौजूद है और सारे झिल्ली बरदार खलवी हैवान से भी मौजूद है। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जानदार, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार, डाइनोफ्लैजेलेट्स, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जानदार और यूग्लिनोइड्स। तो हमको 1 बाय 1 एक एक के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जानदार और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार के बारे में। ठीक है, चलिए प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा यानी नबातात जैसे प्रोटिस्टा जानदार। नबातात जैसे प्रोटिस्टा जानदारों को क्राइसोफाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राइसोफाइट्स, इन्हें क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं। नबातात जैसे प्रोटिस्टा जानदारों को क्राइसोफाइट्स भी कहा जाता है चूँकि ये एक खलवी हैं। ठीक है, ये एक खलवी हैं, कामिल नवाती हैं। तो ये एक खलवी जिस्म हमको सादा आँख से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि ये खुर्दबीनी जानदार हैं, खुर्दबीनी जानदार हैं। खुर्दबीनी जानदार हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये जानदार आम तौर पर समंदरों में या तालाबों में पाए जाते हैं।
यानी कि ये एक्वेटिक आबी जानदार हैं, आबी जानदार। यानी खुर्दबीनी भी हैं और आबी किस्म के जानदार हैं। तो ये खुर्दबीनी एक खलवी कामिल नवाती जानदार, ये पानी में तैरती हुई हालत में पाए जाते हैं। ये कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। इनको क्या नाम दिया गया है? फाइटोप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स दरअसल छोटे खुर्दबीनी आज़ादाना तैरने वाले जानदारों को कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, प्लैंक्टन ये टर्म छोटे खुर्दबीनी आज़ादाना तैरने वाले जानदार होते हैं। चूँकि ये जानदार नबाती खलिए से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए इनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। अगर यही जानदार हैवानी खलिए से ताल्लुक़ रखें तब इन्हें जू प्लैंक्टन कहा जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, चूँकि ये नबाती खलिए से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका मतलब ये अपनी ग़िज़ा अज़ ख़ुद तैयार करते हैं, यानी कि ये खुद तग़ज़ई होते हैं। वो जानदार जो खुद तग़ज़ई होंगे, ये ग़िज़ाई ज़ंजीर में प्रोड्यूसर्स यानी कि पैदा कुनंदगान के ग्रुप में जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि समंदरों में पैदा कुनंदगान या प्रोड्यूसर्स के ग्रुप में इनका शुमार किया जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनका एक कॉमन एग्जाम्पल जो बताया जा रहा है, खुर्दबीनी कामिल नवाती एक खलवी फाइटोप्लैंक्टन्स, इन्हें कहा जाता है डाई एटम्स। डाई एटम्स का मतलब क्या है? डाई का मतलब दो, एटम्स जौहर वाले। दरअसल डाई एटम्स आमतौर पर साबुन का जो केस होता है, उस केस से मुशाबा इनका जो खलिया है, ये खलिया इस तरह से दो अलग अलग खौल पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये दो अलग अलग वॉल या टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। ये सिलिका से बना हुआ खौल, इसके अंदर वाज़े मरकज़ा भी मौजूद है और अलग अलग झिल्ली बरदार खलवी हैवान से भी मौजूद होते हैं। ये खौल इस तरह से, या ये खौल ट्राइएंगल शेप का, लेकिन दो खौल एक के ऊपर एक ढक्कन की तरह ढके हुए वाज़े मरकज़े वाले, या ये सर्कुलर। डाई एटम्स मुख्तलिफ साख्त वाले होते हैं, लेकिन इनका जो खलिया होता है, ये खलिया दो अलग अलग सिलिका के खौल पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए इनको डाई एटम्स कहते हैं। समंदरों में डाई एटम्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी वजह से समंदर में ये बड़े प्रोड्यूसर्स की तरह जाने जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर शमसी तवानाई को जज़्ब करना और कीमियाई तवानाई में तब्दील करना, यानी प्रोड्यूसर का फेल, यही फाइटोप्लैंक्टन्स अंजाम देते हैं। ठीक है, अब सेकंड वन जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार। अब एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार का मतलब क्या है? नाम से ही वाज़े हो रहा है कि अगर ये जानदार एनिमल लाइक हैं, हैवान नुमा हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें खलवी दीवार मौजूद नहीं होती। खलवी दीवार मौजूद नहीं होती। यहाँ पर खलवी दीवार दो अलग अलग गिलाफ पर मुश्तमिल है, सिलिका के खौल पर मुश्तमिल है, इसीलिए ये डाई एटम्स कहलाते हैं। जबकि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदारों में खलवी दीवार मौजूद नहीं होती। अब अगर हम फाइलम्स की बात करते हैं,
गैर फ़िक्री जानदार के फाइलम में तो सबसे पहला जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है? प्रोटोज़ोआ। सबसे पहला फाइलम प्रोटोज़ोआ। इस आइला प्रोटोज़ोआ में सारे एक खलवी कामिल नबाती हैवानात का शुमार किया गया है। तो इसका मतलब एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार आमतौर पर प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें खलवी दीवार मौजूद नहीं होती। यानी अगर खलवी दीवार इनमें मौजूद नहीं है और इनमें ये दिगर कफ़ील तग़ज़िये का इजहार करते हैं क्योंकि इनमें सब्ज़मायना मौजूद नहीं है, इस वजह से इर्तिक़ाई तौर पर ये सबसे पहले अव्वलीन दिगर कफ़ील जानदार कहलाएंगे। हेट्रोट्रॉफिक जानदार दिगर कफ़ील जानदार कहलाते हैं। अब इनमें हरकत करने वाले जो आज़ा हैं, हरकत करने वाले आज़ा या तो काज़िब पैर के ज़रिए हरकत होती है इनमें, या फिर फ्लैजेला यानी सौतियों के ज़रिए इनमें हरकत ज़ाहिर होगी, या फिर इनमें हरकत सीलिया यानी हदबों के ज़रिए होती है। सीलिया के ज़रिए, फ्लैजेला के ज़रिए या सीडोपोडिया काज़िब पैर के ज़रिए। अब हमको मालूम है काज़िब पैर के ज़रिए हरकत किस में होती है? अमीबा में होती है। अमीबा ताज़े पानी में भी पाया जाता है। ठीक है, अमीबा आज़ादाना तौर पर तैरने वाला, ताज़े पानी में पाया जाने वाला है, जानदार है, प्रोटोजोन है। जबकि एंट अमीबा भी एक किस्म का प्रोटोजोन है, लेकिन ये तुफैली किस्म का होता है। अमीबा आज़ादाना है जबकि ये जानदारों में तुफैली किस्म का होता है और बीमारियां पैदा करता है। अमेबिक डिसेंट्री का जिम्मेदार है। जबकि अगर हम देखें तो फ्लैजेला या सौतियों के ज़रिए जो हरकत होती है, एक कॉमन एग्जाम्पल है ट्राइपैनोज़ोमा। ट्राइपैनोज़ोमा दरअसल एक ऐसा प्रोटोजोन है जो तुफैली है और स्लीपिंग सिकनेस नामी बीमारी पैदा करता है। स्लीपिंग सिकनेस नामी बीमारी पैदा करता है, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्राइपैनोज़ोमा। ये भी तुफैली ज़िंदगी, क्योंकि ये जानदार खुद कफ़ील नहीं है, दिगर कफ़ील है। दिगर कफ़ील जानदार अपनी ग़िज़ा को किसी भी तरह से हासिल कर सकते हैं। ये तुफैली तग़ज़िये को भी ज़ाहिर कर सकते हैं या किसी दूसरे जानदार से ग़िज़ा को हासिल कर सकते हैं। अब अगर इसी तरह से अगर देखें तो सीलिया के ज़रिए हरकत पैरामेशियम में ज़ाहिर होती है। पैरामेशियम सीलिया के ज़रिए हरकत को ज़ाहिर करते हैं। जबकि कुछ जानदार ऐसे हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम एक खलवी प्रोटोजोन है। ये तुफैली है और मलेरिया बीमारी को पैदा करता है। जबकि इसका मलेरिया का अगर हम यानी प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल अगर हम देखें, दौरे हयात देखें, तब इसके दौरे हयात में बज़रे की तैयारी का एक मरहला ज़ाहिर होता है। ठीक है, स्पोरोज़ोइड्स वाली कंडीशन यहाँ पर प्लाज्मोडियम के दौरे हयात में देखी गई है। तो ये जो जानदार है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि प्रोटिस्टा जानदार वो जानदार हैं जिनमें एक खलवी कामिल नवाती साख्त मौजूद है। अब ये एक खलवी कामिल नवाती जिस्म नबातात से भी ताल्लुक़ रख सकता है, हैवानात से भी ताल्लुक़ रख सकता है, फंजाई से भी ताल्लुक़ रख सकता है, या डाइनोफ्लैजेलेट से भी ताल्लुक़ रखता है और यूग्लिनाइट से भी ताल्लुक़ रखता है।
तो डायनोफ्लैजेलेट्स, फंजी लाइक प्रोटिस्टा जानदार, यूग्लिनाइट्स के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा जानदार, आलम प्रोटिस्टा में सिर्फ और सिर्फ वही जानदारों का शुमार हुआ है जो सिर्फ एक खलवी जिस्म रखते हैं, यूनिसेलुलर। ये एक खलवी जिस्म पेशे नवाती नहीं बल्कि कामिल नवाती किस्म का होगा। अब एक खलवी कामिल नवाती खलियात जिनमें खलवी दीवार मौजूद भी हो सकती है और खलवी दीवार मौजूद नहीं भी हो सकती है। खलवी दीवार अगर मौजूद हो तो इसका मतलब ये एक खलवी कामिल नवाती साख्त नबाती खलिए से ताल्लुक़ रखती है। अगर खलवी दीवार मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये हैवानी खलिए से ताल्लुक़ रखती है। नबाती खलिए से ताल्लुक़ रखेगी, इसका मतलब कुछ प्रोटिस्टा जानदार खुद तग़ज़ई हैं तो कुछ जानदार दिगर तग़ज़ई हैं। जो खुद तग़ज़ई हैं वो शुआई तरकीब के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं क्योंकि इनमें शुआई तरकीबी ज़र्रात मौजूद होते हैं। लेकिन जो जानदार दिगर तग़ज़ई जानदार होते हैं वो जानदार अपनी ग़िज़ा दूसरों से हासिल करते हैं। तो दूसरों से हासिल करने के लिए ये जानदार तुफ़ैली ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, आज़ादाना तौर पर भी दूसरे जानदारों को ग़िज़ा के तौर पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें, गौर करें तो प्रोटिस्टा एक ऐसा आलम है जो पेशे नवाती आलम मोनेरा और कसीर खलवी कामिल नवाती आलम फंजाए प्लांटी एनिमालिया इनके दरमियान एक लिंक या जोड़ने वाली कड़ी का फ़ेल अंजाम देता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार चूँकि इस वाहिद आलम में मौजूद हैं, इसी वजह से उन जानदारों को 5 अलग अलग ग्रुप में तकसीम किया गया है। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जानदार, एनिमल लाइक, डायनोफ्लैजेलेट्स, फंजी लाइक प्रोटिस्टा जानदार और यूग्लिनाइट्स। मैंने आज आपको प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जानदार और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार के बारे में बताया है। ध्यान में रखना है कि ये प्रोटिस्टा जानदार है, इसका मतलब ये एक खलवी कामिल नवाती हैं। लेकिन अगर प्लांट लाइक है तो इसमें खलवी दीवार मौजूद है। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जानदार क्राइसोफाइट्स कहलाते हैं। ये क्राइसोफाइट्स जानदार में खलवी दीवार एक खौल पर मुश्तमिल होता है जो कि डाई एटम्स में एक खौल पर मुश्तमिल है। यह खौल सिलिका का बना हुआ होता है। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जानदार खलवी दीवार इसमें मौजूद नहीं है, तो ये जानदार प्रोटोजोन्स कहलाएंगे क्योंकि ये एक खलवी हैं। और दिगर तग़ज़ई जानदारों में ये सबसे अव्वलीन किस्म के जानदार समझे जाते हैं। ये जानदार चूँकि अव्वलीन किस्म के जानदार हैं, दिगर तग़ज़ई किस्म का तग़ज़िया रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी ग़िज़ा दूसरे जानदारों से किसी भी तरीक़े से हासिल कर सकते हैं। ये तुफ़ैली ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं और आज़ादाना ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, जिनके एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। ठीक है, इनमें चूँकि ये हैवानी खलियात हैं, इनमें हरकत का अमल होता है, तो हरकत के लिए काज़िब पैर सीडोपोडिया भी पाए जा सकते हैं। कुछ में फ्लैजेला सौतियों के ज़रिए भी हरकत होती है, तो कुछ में सीलिया हदमों के ज़रिए भी हरकत का अमल अंजाम दिया जाता है। कुछ आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने वाले हैं तो कुछ तुफ़ैली ज़िंदगी गुजारते हैं, दूसरों में बीमारियां पैदा करते हुए अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो इस तरह से आज तक ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।